नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। On February 20, 1947, the Prime Minister of England, Sir Clement Attlee, declared that British rule in India would end by June 30, 1948। 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा। दी मुस्लिम लीग डिमांडेड दी पार्टीशन। जो मुस्लिम लीग थी उसने देश के विभाजन की मांग की। जब भी देश के आज़ादी की बात आती तो मुस्लिम लीग हमेशा ही उस प्लान का बाइकआउट करता, अपने लिए अलग से एक नेशन की बात करता और देश के बंटवारे की मांग करता। ऑन June 3, 1947, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड। 3 जून 1947 को सरकार ने घोषणा की दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल। संविधान लागू नहीं होगा टू अनविलिंग पार्ट ऑफ द नेशन। देश के अनविलिंग पार्ट में। अनविलिंग पार्ट ऑफ नेशन वो देश के भाग हैं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान ऑन द सेम डे। उसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभाजन का जो प्लान पेश किया, इट इज़ कॉल्ड माउंटबेटन प्लान। इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड जून 3 प्लान। इसे जून 3 प्लान भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दी प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। बट महात्मा गांधी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्लान। पर महात्मा गांधी ने इस प्लान को मान्यता नहीं दी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंडड द ब्रिटिश रूल। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश रूल समाप्त होना था और डिक्लेयर इंडिया और भारत को घोषित किया जाना था एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। 15 अगस्त 1947 से भारत को एक आज़ाद और प्रभुसत्तापन्न स्टेट घोषित किया जाना था। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इस एक्ट ने देश का जो पार्टीशन की इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। द ऑफिस ऑफ द वाइसराय वाज अबॉलिश्ड। इस एक्ट के तहत जो वाइसराय का ऑफिस है उसे भी समाप्त कर दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल प्रोवाइड कराए गए फॉर ईच डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों को गवर्नर जनरल प्रोवाइड करवाए गए। अपॉइंटेड बाय द किंग, जो कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। दिस एक्ट आल्सो एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। इस एक्ट ने जो संविधान सभा है उसे भी शक्तिशाली बनाया। टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान को वो अडॉप्ट कर सकते थे और कोई भी संविधान फ्रेम कर सकते थे, बना सकते थे। द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। भारत की जो केंद्रीय विधानसभा है कंपोज्ड ऑफ, जिसमें शामिल थे दो सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ceased to exist on August 14, 1947। भारत की जो केंद्रीय विधानसभा जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट दो सदन शामिल थे, जे 14 अगस्त 1947 को समाप्त हो गई। The Indian Independence Act granted freedom to the princely status either to join India or Pakistan or remain independent। इस एक्ट ने प्रिंसली स्टेटस हैं जो प्रांतीय राज थे उन्हें पूर्ण आज़ादी दी कि वो भारत में भी ज्वाइन हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तान में भी, और अपने आप को एक आज़ाद देश भी घोषित कर सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटन बनया। जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली
बाय द लॉर्ड माउंटबेटन। ये शब्द लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिलवाई गई। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मई 17 1927 17 मई 1927 को एट बम्बे सेशन, बम्बे के सेशन में मोतीलाल नेहरू मूव्ड अ रेजोल्यूशन। मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लाया, कॉलिंग अपॉन ऑन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को निमंत्रण देते हुए टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के लिए संविधान फ्रेम करने का एक जो रेजोल्यूशन है वो मोतीलाल नेहरू ने बम्बे सेशन में लाया था। मई 1928 19 मई 1928 को इन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अ कमेटी वाज सेटअप, एक कमेटी का गठन किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अधीन, टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने भारत के संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन अगस्त 10 1928। जो ये रिपोर्ट अगस्त 10 1928 को सबमिट की गई एंड दिस रिपोर्ट वाज आल्सो कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द इंडियन, जे भारतीयों के द्वारा प्रथम कोशिश थी टू फ्रेम अ फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के लिए पूर्ण संविधान बनाने की ये प्रथम कोशिश थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो पूर्ण स्वराज संविधान है वो बनवाया गया था किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था और उसे क्या कहा जाता है? उसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। 1942 Cripps mission came to India with the proposal of framing of independent constitution of India to be adopted after World War II। 1942 में क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव के साथ भारत आया। वो प्रस्ताव था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के आज़ाद संविधान का, जो कि विश्व युद्ध दूसरे के बाद अपनाया जाना था। महात्मा गांधी रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया बाय सेइंग अ पोस्ट डेटेड चेक, और इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। पोस्ट डेटेड चेक एक ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान कभी भी नहीं होता, और ऐसा ही महात्मा गांधी का मानना था कि जो क्रिप्स मिशन जो संविधान बनाने का जो प्रपोजल है वो कभी भी लागू नहीं होगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द सेम ऑन द डिमांड। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो तो चाहते थे कि जो इंडिया है उसका बंटवारा हो जाए और इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन जाए और दोनों देशों की अलग अलग जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, संविधान सभा हो, इसीलिए उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। हेंस पोलिटिकल पार्टीज कुड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट। इस प्रकार जो पोलिटिकल पार्टी थी वो एक उनमें समझौता ना हो पाया। दिस वाज फॉलोड बाय क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। और इसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। एम.एन. रॉय in the year 1934 put forward the idea of Constituent Assembly for India for the first time। very very important। प्रथम बार भारत के लिए जो संविधान सभा बनाने का जो विचार किसने दिया था? वो था एम.एन. रॉय ने। कब दिया था? 1934 को। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान was sent on March 24, 1946। 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान जो 24 मार्च 1946 को भारत आया विद द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ आया। जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मेंबर थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसकी अगुवाई कर रहे थे, सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर।
रिमेंबर द नेम ऑफ द मेंबर्स इन द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान है इनके जो मेंबरों के नाम आपने याद रखने हैं। मेंबर है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. Alexander. The delegation rejected the claim for the separate constituent assembly and separate state for Muslim। जो कैबिनेट मिशन था उसने जो मुसलमानों की डिमांड थी कि हम मुसलमानों के लिए अलग स्टेट हो और अलग जो संविधान सभा हो, उसे कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 with 389 members। जो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ 389 मेंबरों के साथ। इसमें जो 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से चुने जाने थे और 93 मेंबर है जो भारतीय जो प्रांतों में से चुने जाने थे। आउट ऑफ 296 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208, 296 सीटों में से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 208 पर जीत पाई, जिसमें सभी जनरल सीट्स थी। केवल 9 को छोड़कर मुस्लिम लीग 73 पर जीत पाई एंड अदर्स और इंडिपेंडेंट मेंबर 15 पर जीत पाए। प्रिंसली स्टेट्स इनिशियल डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया। हमने नोट क्या करना है, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर ऑल प्रोमिनेंट पर्सन वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सभी जो संविधान सभा के मेंबर थे, सभी प्रोमिनेंट पर्सन जो लीडर थे वो संविधान सभा के मेंबर थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर। The first meeting of the Constituent Assembly took place on December 9, 1946। जो संविधान सभा की प्रथम जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसकी जो चेयरमैनशिप अगुवाई है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मुस्लिम लीग बाइकॉट दी मीटिंग। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बाइकॉट किया। इंसिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, और अपने लिए पाकिस्तान अलग स्टेट की मांग पर जोर दिया। मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स ओनली। मीटिंग में मात्र 211 मेंबर ही शामिल हुए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम इंटरम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस संविधान सभा के जो अंतरिम प्रेसिडेंट हैं वो प्रधान हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। दिसंबर 11, 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के जो स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो H.C. मुखर्जी थे वो संविधान सभा के जो प्रधान हैं वो नियुक्त हुए। B.N. राव वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B.N. राव वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। संविधान का जो सलाहकार था वो B.N. राव था। दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट, दिसंबर 13, 1946, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को जे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। हु मूव्ड रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। व्हाट आर दी डेट्स, कौन कौन सी डेट में जे मूव किया था? दिसंबर 13, 1946 को किया था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। प्रेम्बल वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उसे ही थोड़ा सा सुधार कर प्रेम्बल बनाई गई। हम कह सकते हैं जो प्रेम्बल है वो सुधरा हुआ रूप है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया गया एज गवर्नर जनरल के तौर पर, रिप्लेसिंग लॉर्ड वेवल, जिसने लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया। लॉर्ड वेवल के स्थान पर
लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया भारत। लॉर्ड माउंटबेटन केम आउट विद अ प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान के साथ आया। दिस प्लान वाज गिवन अ फॉर्मल शेप बाय द स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन जून 3, 1947। इस प्लान को एक जो रस्मी रूप दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जून 3, 1947 को। दिस प्लान इज नॉन एज माउंटबेटन प्लान। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है और जून 3 प्लान कहा जाता है। ये वही प्लान है जिसके तहत भारत की जो डिवीज़न है वो इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेटों के रूप में हुई। ऑन जुलाई 26, 1947, जुलाई 26, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए एक अलग जो संविधान सभा की घोषणा की। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 4, 1947। जो भारत का आज़ादी का बिल था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 18, 1947 और जुलाई 18, 1947 को जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से लागू किया गया। The Indian Independence Act of 1947 provided that from August 15, 1947 would be set independent dominion India and Pakistan। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को दो जो स्वतंत्र राज स्थापित किए गए वो थे भारत और पाकिस्तान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के बाद भारत का संविधान। With Indian Independence Act of 1947, Constituent Assembly became the sovereign body। 1947 के जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो संविधान सभा थी वो एक सॉवरन बॉडी बन गई। इंडिया बिकेम सॉवरन ऑन जनवरी 26, 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत प्रभुसत्ता संपन्न देश बना जब देश का जो संविधान वो लागू किया गया। The Constituent Assembly became the first parliament of free India। जो संविधान सभा थी वो आज़ाद भारत की प्रथम पार्लियामेंट बनी क्योंकि इलेक्शन होने थे, लोकसभा का गठन होना था। जब तक लोकसभा का गठन नहीं हुआ तब तक ये संविधान सभा ही पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही। फर्स्ट स्पीकर थे जी.वी. मावलंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड दी। जो पार्लियामेंट थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आज़ाद भारत में उसने क्या क्या अपनाया। उसने नेशनल फ्लैग को जुलाई 22, 1947 को अपना लिया। कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को अपना लिया 26 नवंबर 1949 को। नेशनल एंथम को अपनाया था जनवरी 24, 1950 को। नेशनल सॉन्ग को भी उसी दिन, जिस दिन नेशनल एंथम को उसी दिन नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया जनवरी 24, 1950 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India on January 24, 1950। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। जनवरी 24, 1950 वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो संविधान सभा का जो आखिरी सेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो फर्स्ट था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी जो प्रधानगी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कंटिन्यू एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा थी वो उसने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तौर पर कार्य किया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 से लेकर टिल कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने एज अ पार्लियामेंट काम किया। देयर वर 22 कमेटीज, 22 कमेटी थी इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा में। स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे के.एम. मुंशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी चेयरमैन, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन, जो यूनियन की संविधान की कमेटी थी, जो यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन की, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जो प्रांतीय संविधान कमेटी थी, उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज हेड, फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी हेड पर जो कमेटी थी, उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, BN राव थे, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। जो BN राव है वो एडवाइज़र थे, सलाहकार थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी स्थापना देश आज़ाद होने के 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1948। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसे अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली असाइंड इट। देश के जो राष्ट्रपति और जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने इस ड्राफ्ट पर साइन किए। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 8 शेड्यूल एंड 395 आर्टिकल। जो असल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल थे। प्रेम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम्बल है उसे संविधान लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज नोन एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या पितामह कहा जाता है। नोट क्या करना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द नेशन। देश के प्रथम जो लॉ कानून मिनिस्टर थे वो BR अम्बेडकर थे। वो फ्रॉम अगस्त 15, 1947 से लेकर जनवरी 26, 1950 तक रहे। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। जो संविधान लागू हुआ, केम इनटू फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट होना, लागू होना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सिंस देन, तब से ही जनवरी 26 इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इट टुक 2 ईयर 11 मंथ 18 डे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू गेट कम्प्लीटेड। संविधान को पूर्ण होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये समय कहाँ से कहाँ तक आउट होता है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। दी प्रोविजनल पार्लियामेंट मीनिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात हो रही है। सीट वो समाप्त हो गई ऑन अप्रैल 17, 1952। 17 अप्रैल 1992 को जो प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी संविधान सभा, उसे खत्म कर दिया गया। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग इन मई 1952। पहली जो पार्लियामेंट है, इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो होंद में आई मई 1952 को। दी प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, जो नागरिकता से संबंधित व्यवस्था थी, इलेक्शन से संबंधित, प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट। जो बहुत ज़रूरी एक्ट थे, जैसे इलेक्शन करवाना था, नागरिकता प्रदान करनी थी, इसे तुरंत 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। और जो बाद की जो आर्टिकल धाराएं थी
उसे बाद का जो रेस्ट संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।